GST 2.0 इसको लेकर के बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि काफ़ी सारी कार्स के प्राइजेस कम होने जा रहे हैं। 22 सितंबर के बाद काफ़ी सारी कार सस्ती हो जाएंगी। उससे पहले भी बहुत सारे ब्रांड अनाउंस कर चुके हैं बड़े प्राइस कट अपनी कार्स पर। प्लान कर रहे हो नई कार लेने का तो ये फेस्टिव सीजन आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। महिंद्रा जो कि इंडिया की लीडिंग एसयूवी मैन्युफैक्चरर है, अनाउंस कर दिया है GST 2.0 के नए रेट्स का फुल बेनिफिट्स कस्टमर्स को देने के लिए। 56 GST काउंसिल मीटिंग के बाद जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक सिंप्लीफाइड 2 स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। अब से महिंद्रा के सारे आइस एसयूवीज की प्राइस रिड्यूस हो गई है, यानी 6 सितंबर 2025 से महिंद्रा के एसयूवीज सस्ते मिलने वाले हैं। लगभग 1,56,000 रुपए तक के आपको यहाँ पर प्राइस कम मिलने वाले हैं। महिंद्रा पहला पैसेंजर व्हीकल ब्रांड है जिन्होंने पूरे GST बेनिफिट को कस्टमर तक पहुंचा दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर बोलेरो नियो XUV 3XO, थार, स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स XUV 700 के यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सेविंग आपको मिल रही है। देखा जाए तो बड़े टैक्स कट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। स्मॉल एसयूवीज पर 29 to 30% को घटा करके 18% कर दिया गया है। और जो बड़े एसयूवीज है जिसमें स्कॉर्पियो एन, थार, XUV 700, इसमें लगभग पहले 48% तक आपको टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब फ्लैट 40% हो गया है। फेस्टिव सीजन के पहले ये प्राइस का डिमांड को और ज्यादा बूस्ट कर देंगे और अब कस्टमर्स के लिए महिंद्रा एसयूवी लेना और भी ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। महिंद्रा का क्लियर स्टैंड है पूरा टैक्स बेनिफिट डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा ने अनाउंस किया है कि वो रिवाइज GST रेट का पूरा बेनिफिट अपने कस्टमर को पास ऑन करेंगे। अब महिंद्रा के बाद टोयोटा ने भी अपने अनाउंस कर दिए हैं और जो ये नए प्राइजेस हैं ये 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव होंगे, बिल्कुल फेस्टिव सीजन के टाइम पर। टाटा मोटर्स और रेनो भी इसी डेट से बेनिफिट्स देने वाले हैं, जबकि महिंद्रा ने आज से ही प्राइस रिड्यूस कर दिए हैं। इसके अलावा टोयोटा के मॉडल वाइज प्राइस कट आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको बड़े बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास के बेनिफिट्स आप यहाँ पर ले सकते हो। इतने प्राइस कट हो जाएंगे सिंपली। बाकी नवरात्रि से जस्ट पहले टोयोटा की ये प्राइस कट एक बड़ी बूस्ट होगी। हैचबैक ग्लांजा से लेके प्रीमियम एसयूवी और MPV, फॉर्च्यूनर, कैमरी, वेलफायर सब पे हैवी सेविंग्स आपको मिलने वाली है। इस स्टेप से टोयोटा का पोजीशन इंडिया के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में और स्ट्रांग होगा और साथ ही गवर्नमेंट के GST रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव डिमांड और कंजम्पशन बूस्ट करना भी अचीव हो जाएगा। इसके अलावा ये GST कट तो होने ही है, टैक्स पर बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन फेस्टिव सीजन के आसपास डिस्काउंट ऑफर भी मिलते हैं। अब उसको भी अगर ऐड किया जाए तो बहुत बड़ी सेविंग इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में आपकी होने वाली है। वहीं रेनो की तरफ से भी अपडेट है। GST 2.0 रिफॉर्म्स का फुल बेनिफिट कस्टमर को ये पास ऑन कर दिया गया है। नए प्राइजेस 22 सितंबर से इफेक्ट होने वाले हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर आप बुक करते हैं अभी रेनो कार तो रिड्यूस प्राइस पर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर रेनो क्विड, काइगर और ट्राइबर के आप लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसेस देख सकते हैं, जो कि आपको अब मिल सकते हैं। लगभग 55,000, 96,000, 80,000 रुपए तक के प्राइस कट इन पर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा मोटर्स की अपडेट की। ये भी GST 2.0 के नए टैक्स स्लैब का पूरा बेनिफिट कस्टमर को पहुंचाने वाले हैं। 22 सितंबर से इनके प्राइस इफेक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा स्मॉल कार्स पर 28% का जो GST पड़ता था वो 18% हो गया है और बड़ी कार्स पर 48% तक आपको टैक्स देना पड़ता था, जो अब फ्लैट 40% ही होगा, जिस वजह से बड़े बड़े प्राइस कट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। देखा जाए तो टाटा मोटर्स के जो बड़े एस्टिमेटेड प्राइस कट्स है इतने आपको लगभग इतनी सस्ती तो आपको मिल जाएंगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लगभग 1,55,000 रुपए ये सीधे कम होने वाले हैं। इसके अलावा आपको डिस्काउंट ऑफर्स भी ब्रांड ऑफर करेगा, तो बड़े डिस्काउंट ऑफर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Hyundai की मोस्ट अवेटेड सब 4 मीटर एसयूवी के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू। ये एक बार फिर स्पाई शॉट इसके सामने आए हैं और ये फर्स्ट मेजर जनरेशन अपडेट होने वाला है 2019 के बाद से। Hyundai का जो वेन्यू आने वाली है इसमें बड़े अपडेट आपको मिलेंगे एक्सटीरियर में, जो कि इसका नया डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पर दिखने वाला है। वाइडर ग्रिल आपको मिलती है, पिल शेप का इंसर्ट इसमें मिल जाते हैं, बोल्ड LED DRL सिग्नेचर मिल जाते हैं। इसके अलावा स्क्वायरिश LED हेडलाइट मिलते हैं। लोअर बम्पर पर एसयूवी स्टांस को और इनहेंस करते हैं। फ्लैट क्लैम्पशेल बोनट यहाँ पर आपको मिलेगा। 16-17 इंच के अलॉय व्हील्स, रेयर में कनेक्टेड LED टेल लाइट जो कि क्रेटा से काफी हेवीली इंस्पायर्ड होने वाले हैं और नया बम्पर डिजाइन।
ओवरऑल देखा जाए तो बड़े अपडेट्स हैं। ओवरऑल लुक इसका अपडेट होने वाला है, पूरी एसयूवी फील आएगी इसके साथ आप, और अपने बड़े कंपटीटर जैसे ब्रेजा, नेक्सॉन, सब 4 मीटर एसयूवी में और भी बड़ी गाड़ी आती है XUV 3X और सोनेट, इनको राइवल करेगी। और अभी भी डिजाइन के मामले में नेक्सॉन और सोनेट काफी आगे है। अब देखते हैं वेन्यू में जो बड़े अपडेट मिलते हैं वो कितना इसकी सेल्स को बूस्ट कर पाते हैं। डुअल 10.2 इंच का कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा इंटीरियर में। बाकी सभी प्रीमियम फीचर्स या अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी इंजन ऑप्शन सेम ही रहने वाले हैं जो अभी मार्केट में आते हैं। 24 अक्टूबर 2025 को इस फेस्टिव सीजन में इसको लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन Hyundai Venue N-Line भी आएगा जो ज्यादा स्पोर्टी लुक और कुछ एडिशनल कलर ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। वो भी इसी साल लॉन्च किया जाएगा इसके साथ में ही। जहां तक है 24 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया जाएगा तो उसके साथ ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर एक आध हफ्ता बाद में भी करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही SUVs को सेम डे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और जो ये वेन्यू N-Line होती है ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो इसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स और एडिशनल स्पोर्टी डिजाइन अपडेट के साथ मिल जाएगा। अगली अपडेट भी Hyundai की तरफ से है। Hyundai ने अपने पॉपुलर नाइट एडिशन लाइनअप को एक्सपेंड कर दिया है। अब ये 3 नए मॉडल्स के साथ आपको और मिल जाएगा। i20 का नाइट एडिशन आ गया है, अल्काजार नाइट एडिशन, क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन, फर्स्ट एवर ईवी होने वाली है नाइट एडिशन के साथ में Hyundai की तरफ से। अब टोटल 6 नाइट मॉडल्स हो गए हैं जिसमें वेन्यू, एक्स्टर, क्रेटा नाइट के साथ। यहाँ पर देखा जाए तो ये नाइट एडिशन इनका एक ब्लैक एडिशन है जो काफी रफ एंड टफ फील देता है गाड़ी को। ब्लैक कलर अलग से ही ओवरऑल कंप्लीटली ब्लैक है जहां पर इसकी सभी चीजें आपको काली मिलती हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन की प्राइस 21,44,000 रुपए से शुरू होकर के 24,54,000 रुपए तक जाती है। इसमें आपको एक्सक्लूसिवली मैट ब्लैक ऑप्शन भी मिल जाता है। i20 नाइट एडिशन N-Line के साथ भी आपको मिलता है। i20 नाइट एडिशन की प्राइस आपको मिलती है 9,14,000 रुपए से शुरू होते हुए 11,34,000 रुपए तक, और इसके N-Line नाइट एडिशन की प्राइस 11,42,000 रुपए से शुरू होकर के 12,52,000 रुपए तक जाती है। यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव ये प्रीमियम हैचबैक अपने सेगमेंट की बन गई है। वहीं अल्काजार के साथ आपको 21,50,000 रुपए से शुरू होकर के 21,70,000 रुपए तक का यहाँ पर एक्स-शोरूम प्राइस मिलता है, और इसके साथ भी मैट ब्लैक कलर ऑप्शन ऐड हुआ है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai ने अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक लाइनअप को और भी ज्यादा वर्सेटाइल बना दिया है। अब नए ज्यादा फीचर लोडेड वेरिएंट के साथ ये अपडेट बायर्स को और भी ऑप्शन देता है, चाहे आपको ज्यादा रेंज चाहिए या फिर फुल ऑन फीचर्स। 42 kWh का जो वेरिएंट आता है स्मार्ट ऑप्शनल और प्रीमियम ट्रिम्स में मिलते थे, अब नए ट्रिम्स इसमें ऐड हुए हैं। 42 kWh का वेरिएंट पहले एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट ऑप्शनल और प्रीमियम ट्रिम में मिलते थे, अब नए ट्रिम्स ऐड हुए हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव टेक और प्रीमियम HC, एक्सीलेंस और एक्सीलेंस SC के साथ मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब टॉप स्पेक एक्सीलेंस ट्रिम के साथ 42 kWh का बैटरी पैक के साथ भी ये अवेलेबल होगा, यानी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। 420 किलोमीटर की रेंज इसमें एक्सपेक्टेड है। वहीं 51.4 kWh के बैटरी पैक के साथ भी नए वेरिएंट्स ऐड किए गए हैं, और ये भी आपको 510 किलोमीटर की रेंज देता है। 20 लाख से 24.5 लाख रुपए के आसपास तक इसकी एक्स-शोरूम प्राइस जाती है। ये कुछ नए फीचर्स हैं जो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, और अब नए कलर ऑप्शन भी आपको मिलेंगे जिसमें मैट ब्लैक और शैडो ग्रे नए एडिशन के साथ ये ऐड किए गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2026 किया स्टॉनिक को अनवील कर दिया गया है। ये इसका एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर होने वाला है। देखा जाए तो इसकी ओवरऑल स्टांस, ओवरऑल लुक काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, और अगर ये बजट में आती है तो और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। और हम मान करके चलते हैं कि अगर ये सोनेट का फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में आता है तो कमाल ही कर देगा इस सेगमेंट में, क्योंकि इसकी ओवरऑल लुक काफी प्रीमियम फील दे रही है। ये स्टॉनिक का ग्लोबली दूसरा मेजर फेसलिफ्ट है। 2017 के बाद इसको काफी चेंजेस दिए गए हैं। 2026 स्टॉनिक अब फॉलो करता है किया का नया अपोजिट यूनाइटेड डिजाइन लैंग्वेज। ये आपने और भी इनकी प्रीमियम कार्स में देखा होगा। इंडिया में ये इनकी किया कारेंस क्लाविस के साथ देखने को मिलता है। शार्पर LED हेडलैम्प्स, DRL और टेल लैम्प्स, रगेड ग्रिल और बम्पर डिजाइन को भी काफी अपडेट किया गया है, और ये EV3 और EV5 जैसे मॉडल्स की याद दिलाता है। 16 और 17 इंच के अलॉय व्हील्स, ब्लैक्ड आउट ORVMs, रूफ रेल, स्पोर्टी रियर बम्पर काफी फ्रेश लुक देता है। ओवरऑल डायमेंशन 4.1 मीटर इसकी होने वाली है, लेंथ 1.7 मीटर और 1.5 मीटर इसकी हाइट होगी। 2.580 mm का इसका व्हील बेस मिलने वाला है। इंटीरियर भी प्रीमियम है, आप देख सकते हो काफी प्रीमियमनेस ओवरऑल इस SUV के साथ आपको मिल जाती है।
ये इसके कुछ इंटीरियर के फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इंटीरियर लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में या फिर सोनेट का अपडेट वर्जन ये लाया जाता है तो ये कमाल ही कर देगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी विक्टोरियस के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम इसका बना चुके हैं। भारत एनकैप में इसको क्रैश टेस्ट किया गया जहां पर इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, भारत की टॉप 5 कार्स में जगह बनाई सेफ्टी में, और फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। इंटीरियर भी यूथ को देख करके डिजाइन किया गया है। ओवरऑल स्पेशियस एसयूवी होने वाली है। प्राइस की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सेफ्टी रेटिंग सामने आ चुकी हैं और सेफ्टी असिस्ट फीचर्स की बात करें तो मारुति ने बेस से लेकर टॉप तक काफी ध्यान रखा है सेफ्टी फीचर्स का, क्योंकि यहाँ पर आपको एडास लेवल 2 360 डिग्री कैमरा, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आराम से मिल जाते हैं। देखा जाए तो इंडिया की सेफेस्ट एसयूवीज में जगह बनाने वाली ये मारुति सुजुकी की एसयूवी बन गई है। अब इसके प्राइस का इंतजार सभी को है। मारुति सुजुकी की तरफ से ही अगली अपडेट है। देखा जाए तो मारुति सुजुकी ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। गुजरात के पोर्ट से 2900 यूनिट यूरोप के 12 देशों में भेजे गए, जिसमें यूके, जर्मनी, नॉर्वे जैसे मार्केट शामिल है। ये मेड इन इंडिया एसयूवी एक्सक्लूसिवली गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बन रही है, जो अब ग्लोबल हब बनेगा। फ्यूचर में मारुति सुजुकी ई विटारा को 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने जा रही है और इंडियन मार्केट में भी ये लॉन्च की जाएगी। ई विटारा आती है ऑल न्यू हार्टेक ई प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल बैटरी ऑप्शन के साथ में, एडवांस सेफ्टी, फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम केबिन के साथ। यह स्टेप इंडिया को एक ग्लोबल ईवी हब बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एक लीजेंडरी नेम प्लेट वापस आ रही है और वो भी एक नए इलेक्ट्रिक रूप में। हाँ, बात हो रही है फॉक्सवैगन पोलो की। फॉक्सवैगन ने अनाउंस किया है कि उनका ID2 ऑल कॉन्सेप्ट कार अब प्रोडक्शन में जा रहा है और इसका नाम होगा ID पोलो। और सबसे बड़ी बात, इसका एक GTI वर्जन भी आएगा जो ब्रांड का पहला इलेक्ट्रिक GTI होने वाला है। ग्लोबल मार्केट में 2026 के एंड में कहीं ना कहीं इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टेस्ला ने फाइनली इंडिया में अपनी एंट्री मॉडल Y के साथ कर ली है, लेकिन रिस्पॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। प्राइस स्टार्ट होता है 59,89,000 रुपए शोरूम से और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जाता है 67,89,000 रुपए तक। बुकिंग्स की रियलिटी, टेस्ला को उम्मीद थी कि 2500 यूनिट का टारगेट इजीली अचीव होगा, लेकिन अब तक सिर्फ 600 बुकिंग्स ही मिली हैं। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, लिमिटेड शोरूम्स, मुंबई एंड दिल्ली में ही शोरूम्स हैं इनके, और स्टीप प्राइसिंग, ये सब रीजन बायर्स को रोक रहे हैं। सितंबर में पहला शिपमेंट चाइना से आने वाला है, लगभग 350 से 500 यूनिट के साथ में। फ्यूचर में टेस्ला एक अफोर्डेबल वेरिएंट और ज्यादा शोरूम्स के थ्रू अपना प्रेजेंस बढ़ा सकती है। अब देखना यह है कि इंडिया में टेस्ला की कहानी आगे कैसे जाती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो सिट्रोएन इंडिया अपनी इमेज रिफ्रेश करने के मिशन पर है और इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है उनका सिट्रोएन 2.0 शिफ्ट इनटू द न्यू प्लान। इसी को लेकर के सिट्रोएन बसाल्ट एक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है भारत में, और ये पहला टॉप स्पेक फुल्ली लोडेड ट्रिम है जो 12,89,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च कर दिया गया है। नए फीचर्स काफी ध्यान खींचते हैं, जैसे प्रॉक्सी सेंस, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर, हालो 360 डिग्री कैमरा, 7 व्यू मोड्स के साथ में, ऑटो डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और कारा AI असिस्टेंट, जो इंडिया का पहला इंटेलिजेंस इन कार कंपेनियन है। सेफ्टी पर भी काफी ध्यान दिया गया है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं और पेरीमेट्रिक अलार्म जैसे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको मिल जाती है। ये काफी अच्छे फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। रोड प्रेजेंस शानदार है और सिट्रोएन का प्लान 2.0 कितना कामयाब होता है इंडिया में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सब चीजें काफी प्रोमिसिंग लग रही हैं और प्राइसेस भी काफी अग्रेसिव हैं। फीचर्स भी अच्छे हैं, इंटीरियर ओवरऑल शानदार है, रोड प्रेजेंस भी सिट्रोएन की सभी कार्स की अच्छी है। देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है आने वाले महीनों में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वियतनाम के ब्रांड विनफास्ट ने इंडिया में एंट्री मार ली है और अपनी 2 इलेक्ट्रिक एसयूवीज के साथ इन्होंने एंट्री ली है, जो कि है VF6 और VF7। इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं और सितंबर में ही लॉन्च किया जाना था। VF6 एक कॉम्पैक्ट EV एसयूवी है जो हिंडो क्रेटा इलेक्ट्रिक को टक्कर देगी। प्राइस 16,49,000 रुपए से शुरू होती है। रेंज है 468 किलोमीटर। टॉप वेरिएंट देता है 201 bhp की पावर, सबसे पावरफुल होने वाली है अपने सेगमेंट में। वहीं VF7 फ्लैगशिप एसयूवी है जो हैरियर EV महिंद्रा XEV9e से कम्पीट करेगी। प्राइस शुरू होती है 20,89,000 रुपए से और 25,49,000 रुपए तक जाती है। टॉप स्पेक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट देता है 350 bhp की पावर, 500 न्यूटन मीटर टॉर्क, 0 से 100 5.8 सेकंड में अचीव कर लेता है और इसकी रेंज है 532 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज। दोनों एसयूवीज बन रही हैं तमिलनाडु में और कंपनी दे रही है 10 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी।
बुकिंग ओपन है। 21,000 रुपए के टोकन अमाउंट पर ऑफिशियल डीलरशिप या ऑफिशियल वेबसाइट से इसको बुकिंग करा सकते हो। आपको इन दोनों में से कौन सी कार पसंद आई, इनके लुक्स आपको कैसे लगे, फीचर्स ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडिया में कैसा परफॉर्म कर पाएगी, जबकि 25 लाख रुपए के बजट में महिंद्रा के 2 बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तगड़ी टक्कर होने वाली है और महिंद्रा पर लोगों का इतना भरोसा है कि बैटमैन एडिशन जो आया था महिंद्रा BE6 का, उसके इन्होंने 300 यूनिट ही बेचने थे, लेकिन तगड़े रिस्पॉन्स को देखते हुए उन यूनिट को बढ़ाया गया और 999 यूनिट्स कुछ मिनट्स के अंदर ही सोल्ड आउट हो गए। तो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स का इतना यहाँ पर क्रेज है और साथ ही साथ बाकी ब्रांड्स भी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। तो उस बीच ये नया ब्रांड कितना बेहतर परफॉर्म कर पाता है आने वाले कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।